हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। मेरी बेटी अभी खेल रही है, उधर बैठी हुई है। क्या कर रहा है बेटा? आज मैं बात करूंगी मुस्कान के ऊपर। मुस्कान के घर में, मुस्कान की जो फैमिली में मैटर चल रहा है दोनों तरफ से, इधर संजना के भी तरफ से, उधर मुस्कान के भी तरफ से। इसी बीच मुस्कान का इंस्टाग्राम चैनल भी डिलीट हुआ है। मुस्कान का कहना है कि संजना ने डिलीट करवाया है, लेकिन यहीं पर वीडियो आती है, लोग संजना से बोलते हैं कि तुम खा जाओ अपने हस्बैंड की कसम, और कि तुमने चैनल डिलीट नहीं करवाया। वहीं पर संजना डायरेक्ट कसम खा जाती हैं कि मैंने डिलीट नहीं करवाया। और वाकई में ये राइट बात है। यहाँ पर संजना की कोई गलती नहीं है। संजना ने चैनल नहीं डिलीट करवाया है। यहाँ पे चैनल हुआ है अक्षय की वजह से चैनल डिलीट हुआ है। अक्षय ने करवाया है, और ये अक्षय ने एक बार नहीं कई बार साफ साफ बोला है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तुझे सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूंगा। देखिए, सोशल मीडिया पे रहने की बात यह है कि कोई किसी को रोक नहीं लेगा। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि अगर सोशल मीडिया पे आप हैं, आप बेशक आपकी लड़ाई झगड़ा जो भी है चल रहा है, मुकदमा भी चल रहा है, आपका डिवोर्स भी होने को तय है, लेकिन यहीं पे एक बात मैं ये बोलूँगी, आपका सब कुछ चल रहा है, आपको पता भी है। मैं अगर कुछ गलत बोलती हूँ तो ये लोग एक्शन लेते हैं। तो यहीं पे मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी, आपकी वीडियो चले या बिल्कुल ना चले, आप इन लोगों के खिलाफ बोलो ही ना जो आपको ये लेकर चैनल डिलीट करें। आप हर बात में इन लोगों को टारगेट करती हो, हर बात में इन लोगों के लिए वीडियो बनाती हो, हर बात में इन लोगों को गाली देती हो। यहाँ तक कि संजना की बेटी को भी आपने नहीं छोड़ा, जबकि आप सबने देखा होगा, मैं किसी के पक्ष में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि एक भांजी होती ना, कितना ऊंचा दर्जा होता है। ननद से ऊपर भांजी होती है। चलो आप ननद को बोल रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर चलो भांजी ना समझकर आप यहाँ पर किसी की कन्या समझ लेती, किसी की बेटी समझ लेती। और बच्चों का क्या दोष है? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी इनको समझ नहीं है, अभी इनको ये नहीं पता कौन मेरा कौन परा है, कौन क्या है, इनको अभी कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर मुस्कान मतलब लगातार संजना को, संजना की बेटी को, संजना के हस्बैंड को, पूरी फैमिली को गाली दे रही है। पूरी फैमिली को गाली देना चलो तुम्हारा काम है, तुम दे रही हो, लेकिन अगर बेटी को गाली दे रही हो, देखिए किसी की भी बेटी हो, अगर बेटी को कोई बुरा बुला बोलेगा तो बुरा लगेगा अक्सर है। और मुझे बेटियों के लिए अगर कोई बोलता है तो सच में उससे नफरत हो जाती है एकदम से। यहाँ पे चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे उस इंसान से नफरत हो जाती है जो इंसान बेटियों के लिए कुछ बोलता है। बेटियों का इसमें कोई कसूर नहीं है, और बेचारी वो तो अभी कीड़ा सी है, जरा सी है, 3-4 महीने की है, उसको क्या पता है मेरी किससे लड़ाई है, किससे झगड़ा है। यही वीडियो पड़ी रहेंगी, यही वीडियो बड़ी हो जाएगी, उठाकर देखेगी कि देखो मेरी मामी थी कितनी मेरे को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। यहाँ तक कि मुस्कान की मम्मी ने भी जब संजना के पेट में बेटी थी तब भी गालियां दी थी कि तेरी हिजड़िया पैदा हो, तेरे पेट में बच्चा मर जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए। देखिए, अगर कसाई का राम है तो हर किसी का राम है, इसलिए ऐसे किसी की बद्दुआ काम नहीं करती। हिजड़िया नहीं, लक्ष्मी दी है, बहुत अच्छी बेटी दी है, बहुत अच्छी बेटी दी है। वो भी नवरात्रि के टाइम पर हुई है। आप सब लोग सोच सकते हैं, शायद अष्टमी नवमी थी तब हुई थी। एक माता रानी आई है संजना के घर में, और आप अगर माता रानी को ही गालियां देने लगेंगे, अगर आप माता रानी को ही गालियां देने लगेंगे तो फिर क्या बचेगा? यहाँ पे जो सही है वो सही है। यहाँ पे मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि यहाँ पे मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। आप सिर्फ इतना बताना कि यहाँ पे संजना की मम्मी भी गलत है, संजना भी गलत है, संजना का हस्बैंड भी गलत है, प्लस मतलब हम पूरी फैमिली को ही, संजना की मम्मी सबको मैं गलत बोल रही हूँ। चलो सब गलत है। मान लो उस बेटी का क्या कसूर है? वो बेटी अभी उसने अपनी मम्मी का पक्ष लिया, किसका पक्ष लिया अभी वो बोल भी नहीं सकती है, अभी वो जानती भी नहीं है, लेकिन उसको गाली ये लोग दे रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों मातारी बेटियां, जबकि गलती यहाँ पे ना संजना की है ना ही संजना की मम्मी की है। हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देखिए, हस्बैंड अगर गलत चलता उसमें 100% रहता है वाइफ का रोल सही करने का। मेरा हस्बैंड भी शुरू में, आप लोगों को बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते भी थे, मेरे चेहरे पे लीला सा डाल दिए थे, ऐसा मारते थे। मारते भी थे, दारू भी पीने लग गए थे, उसके बाद सिगरेट भी पीते थे। मैं दिल्ली में गई थी, वहाँ पे बहुत मेरे को एक दिन मारा था, उसके बाद दारू वारू भी पी थी। उस टाइम से कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने भी सुधार की, उन्होंने भी सुधार की। मैंने उनकी हर बात मानी, उन्होंने भी मेरी हर बात मानी। मैंने बोला जो मैं बोलूंगी वो आप करोगे, उन्होंने बोला जब हाँ तो जब तू मेरी बात मानेगी मैं भी तेरी बात मानूंगी। ऐसे ऐसे करके आज वो इस टॉपिक पे आ गए हैं। आप सबको झूठ मानोगे, कसम से, सुबह का टाइम है, भगवान कसम खा रहा है, शंकर जी भोलेनाथ, अगर सच हो तो सच दिखाना कि आज मेरे हस्बैंड कभी त्योहार पे भी इतनी दारू नहीं पीते हैं।
सिगरेट भी नहीं पीते हैं। किसी फैमिली जैसे किसी के साथ यार दोस्त के साथ भी मिल जाए, वो बोलते हैं कि पी लो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं। उनकी बिल्कुल, यहाँ तक कि नॉन वेज भी खाते थे, हर कर्म थे उनमें, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने सब छोड़ दिया, सुधर गए। कैसे सुधर गए भाई? अब मैं अपनी जिद पे अड़ी रहूं? नहीं, मैं जहाँ जो करूँ, उन्होंने बोला घर नहीं जाएगी, तो मैं नहीं गई हूँ। मैंने अपना मायका एक एक 1.5 साल के लिए त्याग दिया है बिल्कुल। उन्होंने बोला मैं लेके चलूंगा, उतने ही समय के लिए चलेगी, लेकिन रहने नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रहने के लिए नहीं गई मायके, 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जो भी उन्होंने अपने साथ लेके गए, साथ रही, वहां से तुरंत वापस आ गई। जब मैंने उनकी बात मानी, तो उन्होंने भी मेरी बात मानी। तब उन्होंने आज दारू पीनी छोड़ दी, हर काम करना छोड़ दिया, प्लस ऐसे ही आवारागर्दी के लिए घूमते रहते थे गांव में, कोई काम भी नहीं करते थे ऐसे। और आज का समय वो है, हम लोग गुड़गांव में रह रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जो भी घर गृहस्थी जोड़ी है मैंने, ये सिर्फ पहले तो हम भी काम करते थे, अब 1-1.5 साल से काम नहीं कर रहे हैं, सब अपनी दम पे चला रहे हैं, खाना खर्चा। लगभग मैं 2021-22 से लॉकडाउन खत्म हुआ था, उसके तुरंत बाद मैं आ गई थी। हल्का फुल्का था पर खत्म हो गया था, तभी मैं आ गई थी। तब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड अच्छे से चल रहे हैं, मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने मेरी बात मानी, तो यहाँ पे तीसरे का कोई काम नहीं है। देखिए मेरे सास ससुर ने भी उनको सुधार नहीं पाया, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो हर काम में हो गए थे, शादी से पहले ही हर काम में थे, दारू वारू भी पीते थे, चोरी चप्पा, और जब मम्मी देखती थी भी तो मारती भी थी, लेकिन नहीं सुधरते थे। तो हम बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ की हाथ में होता है सही गलत चलना। ये नहीं कि आप अपनी बात मनवाती रहो, उसकी बात ना मानो। मानेगा बात, आप एक बार नहीं 10 बार ट्राई करके देखिए, मानेगा बात, ठीक है। और यहीं पर रीजन है कि मुस्कान ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। यहाँ पर मनवाने की कोशिश का इन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और बिल्कुल एक बार भी इन्होंने सोचा मैं मायके चली जाऊंगी, मायके आराम से रहूंगी। देखिए मायके से किसी की नहीं कटती है। अभी चलिए मैं मानती हूँ कि अभी इनकी भाभी नहीं है, भाभी आ जाती है, सबका यही सेम रोटेशन हो जाता है। नहीं तो आने वाले समय में देख लेना, कितनी भी ये पैसा कमाने लगे, कुछ भी कमाने लगे, लेकिन भाभी कितनी भी अच्छी सरसब आए, वो एक ना एक दिन खराब हो ही जाती है, पटती नहीं है। हर घर का हिसाब होता है। अगर लगातार रहोगे ना तो लड़ाई झगड़ा होगा। चलो महीना खाड़ रही तो उसमें कुछ नहीं होता है, अगर तुम लगातार सालों साल हमेशा हमेशा के लिए रहोगे तो होगा। तो यही बात है कि इसमें तीसरे का रोल नहीं है, इसमें नंद को घसीटो, ससुर को घसीटो, सास को घसीटो, तो इसमें ये सब गलत बात है। ये सेम औरत के ऊपर होता है कि कैसा हस्बैंड चलाना है, कैसा नहीं चलाना है। सुधरने वाला होता है सुधर जाता है, नहीं सुधरने वाला होता है तो उसके लिए कुछ बोलो ही ना। लेकिन जहाँ तक होता है तहाँ तक प्रयास करते। तो देखिए मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है, बच्चों को गाली ना दी जाए। और यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी कि संजना की तरफ से मुस्कान के बेटे के लिए कोई गाली का शब्द नहीं आया, उसने एक भी गाली नहीं दी है। और पहले मैंने ये भी सुना कहा बोलती भी थी, अभी भी बोल रही है कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी पर थूकती हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी पे थूकती हूँ, ऐसे करके बोलती थी, बड़ा एटीट्यूड में। जिसने भी देखा है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताया कि ये बोलती थी कि नहीं, कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी पर थूकती हूँ। और आज मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आज इन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर्टी पूरी अपने ससुर की अपने बेटे के नाम पे करा ली। अब ये बोल रही है कि मैंने नहीं। जब तुम्हारी बात नहीं हुई, बिना बच्चा को ले जाए प्रॉपर्टी कैसे नाम हो जाएगी? आप लोग बताइए, जो लोग करवाते होंगे उनको पता होगा। प्रॉपर्टी नाम जब ही होती है जब जाके वहाँ पे बच्चा ले जाया जाता है, अगर वो साइन नहीं कर पाता उसका अंगूठा वगैरह जो भी होता है वो लगता है, ठीक है। तो ये सब गलत बोल रही हैं कि मुझे नहीं पता है, सब इनको पता है। और 4 लाख रुपए भी इन्होंने लिए हैं। अब वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि हम वहाँ लेकर एक पैसा नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी, यहाँ पे हर महीने इनके ससुर आते हैं, पैसे दे के जाते हैं। अभी बच्चे का जो बर्थडे मनाया था कृष्णा का, तो उन्होंने होटल में मनाया था, उसका भी खर्चा इनके ससुर ने उठाया था। तो फिर कैसी बात है तुम्हारी जो तुम प्रॉपर्टी पर थूकती हो? वही प्रॉपर्टी तुम अपने नाम कराए बैठी हो, उसी प्रॉपर्टी पर आप थूकती हो। तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है कि जो बात कहो उसी पर थूक दो, ठीक है। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे तो मुस्कान के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ कि बच्चों को गालियाँ जो दी जा रही हैं, बच्चों को गालियाँ दी गई हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए मेरे भी आगे बेटी है, बेटी मतलब बहुत ऊंचा दर्जा होता है, और मैं बेटियों से अक्सर बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे बुरा लगा। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, ठीक है। और वीडियो पर नया है तो लाइक कर देना, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करना।